अब वो हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ये जो हमला इधर ईरान पे हुआ है, ईरान ने भी ये सोचा है कि क्या ये उस वक्त इनको पता नहीं था कि ये कौन से जहाज़ हमारी हदूद में से गुजर रहे हैं, तो ये फॉर्मेलिटी शायद पूरी की है कि किसी ने कहा चलो जी कि ये हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। उसके जवाब में इसराइल ने हमला कर दिया। और इसकी तरफ से एक और ईरान की तरफ से एक और धमकी आई है कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अजीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्रिया। वालेकुम सलाम राबी साहबा, मैं मशकूर हूँ, आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया। सुलगती आग में एक शोला भड़का है। इसराइल ने ईरान की फौजी तंसीबात पर सर हमला कर दिया है और 2 फौजी शहीद होने की इत्तला है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसराइल ने ईरान की इस जगह पर हमला किया है जहां पर उन्होंने अपने मिसाइल और वेपन वगैरह रखी थी, और इसकी तरफ से ईरान की तरफ से एक और धमकी आई है कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब सा हमला हुआ है जिसके मुतल्लिक सोचना पड़ेगा। जी, आप कोई बंदा ये नहीं सोच रहा, सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि ईरान ने हमला किया, उसके जवाब में इसराइल ने हमला कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन इसराइल ने जब हमला किया तो सिर्फ उसने इसकी फौजी जहाँ पे तनसीबात हैं, जो इसके वेपन्स हैं, उस जगह पे हमला किया। ना उन्होंने इनके एटमी सासों पे हमला किया, ना उन्होंने इनके ऑयल रिफाइनरी वाले एरिए पे हमला किया। जी, जी। तो आप इसको देखें, इस पे बहुत से ममालिक ने एहतजाज भी किया, बहुत से ममालिक ने, जिसमें सऊदी अरब और UAE और इसके अलावा कई ममालिक हैं जिन्होंने एहतजाज किया। लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा है, आप ये सोचें कि उन्होंने कौन सी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की? इन्हीं ममालिक की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके वो इधर आए हैं और उन्होंने ईरान पे हमला किया है। क्या ये उस वक़्त इनको पता नहीं था कि ये कौन से जहाज़ हमारी हदूद में से गुजर रहे हैं और इनका कौन कौन ज़िम्मेदार है? सिर्फ़ और सिर्फ कि या इनको बता दिया गया था कि भई आपने चुप करके रहना है, ये हम करना जा रहे हैं, इसमें से कोई नहीं बोलेगा। तो ये फॉर्मेलिटी शायद पूरी की है कि किसी ने कहा चलो जी ये हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें, क्योंकि किसी मुल्क की इजाज़त के बगैर कोई दूसरे मुल्क का जहाज़ आपके हदूद से गुजर नहीं सकता। इसके अलावा ये अब जो इसराइल है उसके मेन टारगेट्स हैं हमास और हिजबुल्लाह। हमास को तो उसने तकरीबन ठिकाने लगा दिया है, वो इस वक्त काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका है। अब वो हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ये जो हमला इधर ईरान पे हुआ है, ईरान ने भी ये सोचा है कि हमारे इसने ना एटमी तनसीबात पे हमला किया है ना, तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया जैसे वो इसराइल ने जवाब तो देना था, लेकिन अब ये एक किस्म की, मुझे लग रहा है कि ये कोई अजीब अंदर से इनकी कोई खिचड़ी सी पकी हुई है, ना कुछ समझ लग रही है कि किधर को जाना है ना किधर को आना है। वो हल्का फुल्का इन्होंने किया, हल्का फुल्का उन्होंने कर दिया। लेकिन ये सारा अमेरिका का प्रेशर है। अब ये देखना है कि अगली दफ़ा ये सदर कौन आ रहा है, ये ट्रंप आएगा या कमिला आएगी, तो ये इसमें क्लियर होगा। और फिर उस पर बाद ये देखना पड़ेगा कि ये जो नया सदर आने से अमेरिकन, क्या इस जंग पे कोई असर पड़ेगा, क्या इसराइल स्टॉप करेगा जंग पे? लेकिन लगता नहीं, क्योंकि इसराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, उसका काफ़ी ज़्यादा असर है। लेकिन वो लग नहीं रहा कि कोई नया सदर आकर भी इस जंग को रोक सकेगा। तो ये एक अजीब सी इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। जी सर, मैं आपसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए अरब ममालिक की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की, मगर अरब ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल उनको करने ही क्यों दी? असल में आप देखें ना कि अरब ममालिक के पास भी अमेरिकन असला है जी, और कई ममालिक के पास भी है, जॉर्डन की फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल हुई हैं। तो ये सारे जो ममालिक हैं ये अमेरिका के असर में हैं। इस वजह से इन लोगों की मजबूरी है, कि ये आवाज़ ना निकालें, और इनके पास वो सारा सेटअप भी है जो अमेरिका इनको दे रहा है।
तावन भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो कैसे इसराइल को रोकेंगे? अब इसराइल का मेन टारगेट है वो शायद इसको पूरा कराए। और इसमें मैं एक बड़ी मज़े की बात कहता हूँ कि हिजबुल्लाह ने बहुत एक बड़ा टारगेट करने की कोशिश की जो नेतन्याहू पर हमला किया। नेतन्याहू की मैं खुशकिस्मती कहूँगा कि उसके वो बच गए इस हमले में, ये उसकी एक बहुत बड़ी लक है, वरना अगर वो हिजबुल्लाह के हमले में कैफरे किरदार तक पहुंच जाता तो शायद इस जंग का रुख कहीं और सूरत में आ जाता, कहीं और आप इसको किसी और नज़र से देख रहे होते। लेकिन अभी उसके बच जाने से फिर सूरत हाल वही है जैसे वो चल रही है, और हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं, हज़ारों बच्चे मर रहे हैं, बिल्डिंग्स बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। लेकिन हमारी खामोशी, हमारे मुस्लिम ममालिक की खामोशी इस वक्त ना जाने ये खामोशी कब टूटेगी। जी नाजरीन, इसराइल अकेला नहीं है, इसके साथ अमेरिका और दूसरी बड़ी कंट्रियां भी शामिल हैं जो इसराइल की जो बैकबोन है और इनको मदद कर रही हैं। वो इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाह रही, वो चाह रही है कि जंग आगे बढ़े। लेकिन बाज़ कंट्रियों का ये भी है कि ये जंग ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म नहीं हो रही। नाजरीन, इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारा प्रोग्राम देखते रहें सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार अजीम चौधरी को इजाज़त दें। शुक्रिया।